अस्सलाम वालेकुम। बुक 4 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट 11 अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इसकी हमने रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स और ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। एडमायर, टू रिस्पेक्ट समबॉडी फॉर देयर एक्शंस और क्वालिटीज़, तारीफ करना या सराहना। एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ स्टार्स, मून, प्लैनेट्स etc। फल्कियात, सितारों का इल्म। Disappointing, not as good, successful etc as you hoped। Discouraging, मायूस कुन। Newfound, recently discovered or achieved, नौ दरियाफ्त शुदा। Passion, a very strong feeling of love, hate, anger etc। जोश, शौक या जज्बा। Refugee, a person who has been forced to leave their country or home because there is a war going on there। महाजर या पनाहगज़ीन। Voluntary, something that is done by choice, not by force। रज़ा कराना। Barely, hardly, बमुश्किल। Astronauts, persons who have been trained for traveling in space। खलाबाज। Achieve, gain, reach, हासिल करना। Stay focused, concentrating, attentive, determined, मरकूज रहें, यकसुई। Defy, disobey, refuse to obey, go against, मुज़ाहमत करना, नबरदज़मा होना, इनकार करना या मुकाबला करना। Goal, aim, ambition, purpose, मकसद, मंजिल मकसूद या हदफ। Advanced, लेटेस्ट, आला दर्जे की तरक्की याफ्ता। अपॉर्चुनिटी, चांस, मौका। लॉन्च पैड, अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट आर लॉन्च्ड, रॉकेट या खलाई क्राफ्ट चलाने की जगह। वाइल रीडिंग, रीडिंग के दौरान ये जो क्वेश्चन आया है, अब हम इसका आंसर लिखेंगे। वाई वॉज हिबा सो फैसिनेटेड विद स्टार्स एंड प्लैनेट्स दैट शी डिसाइडेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। फैसिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाना, किसी चीज़ में बेहद दिलचस्पी लेना, उसका दिलदादा हो जाना। तो हिबा सितारों और सियारों से इतनी मुतासर क्यों थी कि उसने खलाबाज बनने का फ़ैसला कर लिया। तो आइए इसका आंसर नोट करते हैं। वॉचिंग द स्टार्स रिमाइंडेड हिबा of the goals and dreams she had. She wanted to achieve something big, so she decided to become an astronaut. सितारों को देखना हिबा को उन मुकासद और उन ख्वाबों की याद दिलाता था जो उसने देखे थे। वो कोई बड़ा काम करना चाहती थी, इसलिए उसने एक खलाबाज बनने का फैसला कर लिया। जब आप इस लेसन की इंग्लिश रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन वाली वीडियो देखेंगे और समझेंगे तो आप इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स और तमाम एक्सरसाइजेस को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। अब हम पेज 107 पर एक्सरसाइज ए कॉम्प्रीहेंशन के इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। हिबा एंड हर फैमिली सर्वाइव द वॉर इन द गल्फ, ये ट्रू है। शी वॉज बॉर्न इन कुवैत, ये फॉल्स है क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी हिबा। व्हेन शी लिव्ड एज अ रिफ्यूजी इन द डेजर्ट देयर वर नो टेंट्स फॉर हर टू स्लीप इन, यस ट्रू। हिबा वॉज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, ट्रू। शी disliked astronauts, false. She got a job at NASA in 2007, false. Hiba believes that she would never give up on our dreams, true. हिबा ने 2008 में नासा में जॉब हासिल की थी,
अब हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चंस, मोर डिफिकल्ट है ये। एज पढ़ते हैं। When Hiba was a little girl, she saw war break out in her country. She lived in extreme difficulty in a desert. What does this tell you about the kind of qualities Hiba has? जब हिबा एक छोटी सी बच्ची थी तो उसने अपने मुल्क में एक जंग होते हुए देखी थी। वो निहायत मुश्किल हालात में सहरा में रही। हिबा जिन क्वालिटीज़ यानी जिन उसाफ की मालिक है या हामिल है, उनके बारे में ये चीज़ आपको क्या बताती है? तो इसका आंसर आप नोट कर लें। It tells us that Hiba is a strong and courageous girl. She went through a terrible experience, but instead of becoming bitter and negative, she was inspired to achieve high goals in life. यानी ये चीज़ हमें बताती है कि हिबा एक मजबूत और हौसलामंद लड़की है। वो एक निहायत खौफनाक तजर्बे से गुजरी, लेकिन तलखी और नेगेटिव सोच यानी मनफी सोच का शिकार होने की बजाय उसे ज़िंदगी में ऊंचे एम्स, ऊंचे मुकासद हासिल करने की तहरीक हासिल हुई। क्वेश्चन आए, If Hiba would have given up on her dreams, she would never have become an engineer at NASA. What lesson does her story teach you? अगर हिबा अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाती तो वो कभी नासा में इंजीनियर न बन पाती। इसकी कहानी आपको क्या सबक देती है? आंसर नोट करें। हिबा's story teaches to work hard and never given up on our dreams. हिबा की कहानी हमें सबक देती है कि मेहनत करें और अपने ख्वाबों से कभी दस्तबरदार ना हो। Exercise B, question number 1. Astronomy is the study of stars. Here are some fields of study. Match each with its description. जैसा कि एस्ट्रोनॉमी यानी फल्कियात सितारों का इल्म है, सितारों का मुतालिया है, तो ये मुताले के चंद शोबे हैं, हर एक को उसके अहवाल के साथ मिलाना है। तो आइए ये सॉल्व करते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जियोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जियोग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ। कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अलग अलग लिखें तो उनके अलग अलग मीनिंग्स बनते हैं, और अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो उसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग बन जाता है। फाइंड 5 कंपाउंड वर्ड्स इन द प्ले। यूनिट में से ये 5 कंपाउंड वर्ड्स हैं, ये आप नोट कर लें। चाइल्डहुड, और जब इसको अलग करेंगे तो चाइल्ड का अलग मीनिंग होगा, हुड का अलग। बैकग्राउंड, बैक और ग्राउंड। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रो और नॉट। न्यू फाउंड, न्यू फाउंड। ये जो हाइफन लगा होता है जिन वर्ड्स के दरमियान, वो भी कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। बिकम, बी कम। मैच दीज पेयर्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। इनको मैच करना है। स्ट्रॉ बेरी, फॉर्म यान, क्लास रूम, रेन बो, सन फ्लावर, गोल्ड फिश। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह पढ़ें और समझें। एक्सरसाइज सी, चूज अ कंपाउंड वर्ड फ्रॉम एक्टिविटी ए और बी एंड राइट 3 sentences showing the different meanings of the separate words and the compound word. इन एक्सरसाइजेस में से आपने अपनी पसंद के कंपाउंड वर्ड्स चूज़ करने हैं और उनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। हर कंपाउंड वर्ड के आपने 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। किस तरह? जैसे ये एक वर्ड है फुटबॉल, तो पहले आपने फुट का बनाया, फिर बॉल का सेंटेंस बनाया और फिर फुटबॉल का इकट्ठा बनाया। एक्सरसाइज बी के ये जो कंपाउंड वर्ड्स हैं, इनके मैंने आपके लिए सेंटेंसेस बनाए हैं। आइए नोट करते हैं। स्ट्रॉ, शी sipped her juice through a straw. Berry, she reached the berry bushes. Strawberry, strawberry is very tasty fruit. Farm, running a farm is hard work.
yarn, yarn का मतलब होता है धागा. He knew how to spin a good yarn. Farm yarn, the road passes a farm yarn. Class, class differences can divide a nation. Room, I clean my room daily. Classroom, each classroom has a flip chart to write on. आप ये भी बना सकते हैं. There are 20 students in the classroom. Rain, it rains a lot in July. Bow, the weapon was a bow and arrow. bow के दो मीनिंग्स होते हैं. एक होता है कमान जिसमें तीर रखा जाता है, उसका ये सेंटेंस बन गया. एक इसका मीनिंग होता है अदाब या झुकना, अदब से झुकना. द बॉय bowed his head. Rainbow, rainbow is made of 7 colors. Sun, the sun was shining. Flower, rose is the king of flowers. Sunflower, sunflower looks like sun. Gold, all that glitters is not gold. Fish, fish cannot survive outside water. Goldfish, there are goldfish in the pond. Thank you. Allah Hafiz.